अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाजरीन, आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाले मुकदमात और बड़े फैसलों से मुतल्लिक वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहते हैं, लेकिन आज इस अदालत के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क़याम के हवाले से कि इसका क़याम कब अमल में लाया गया, इस बिल्डिंग की तामीर कब हुई, पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट से के क़याम से पहले कौन सी अदालतें पाकिस्तान में काम करती थी, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो अदालत है वो पहले कौन से शहरों में होती थी, एक से दो के बाद फिर इस्लामाबाद में कब इस अदालत का क़याम अमल में लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर काम कब शुरू किया, और फिर इस संगमरमर की से मजीन जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 3 साबिक वज़राए आज़म जिनको इन्हीं अदालतों की जानिब से फैसले सुनाए गए, जिनके खिलाफ फैसले सुनाए गए और फिर उन फैसलों को पर तौबा भी की गई, यानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म, उनकी फांसी के हवाले से जो फैसला था, अदालतों पर आज भी वो दब्बा था जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो दब्बा धोने की कोशिश की। फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के फैसला पानामा से मुतल्लिक वहीं सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, और फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मामले पर भी कई मुकदमात के फैसले हुए, और अब इन तीनों साबिक वज़राए आज़म की तख्तियाँ इसी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में लगी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का जो संग बुनियाद है वो रखा, तो इसकी तकमील कहीं नवाज शरीफ ने की, तो कहीं कोई ब्लॉक बेनज़ीर भुट्टो ने बनाया। तो ये तमाम तर तफसीलात क्या कुछ हैं वो आप सबके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की इस तारीख पर जहाँ पर नज़र डालेंगे, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात क्या हैं, अदालती इंतज़ामिया के पास क्या इख्तियारात हैं, कौन कौन से इदारे जो काम कर रहे हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की तब जो तामीर है वो कब हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बिल्डिंग की तामीर में किसका किरदार था, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख से हम शुरू करते हैं। मैंने एक तो जो है थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ी सी मालूमात लेके कुछ चीज़ें बताई, और उसके बाद जब ये मेरी जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट मैंने बनाई, ये मुकम्मल होती है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरी राइट साइड में सुप्रीम कोर्ट में इस बिल्डिंग में यहाँ से क्या कुछ हो रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या कुछ हो रहा है, और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है जहाँ पर सबसे ऊपर पाकिस्तान का झंडा, ये आप मेरे सर में ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और साथ साथ यहाँ पर तराजू भी है, और इसकी सिचुएशन भी आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे आला अदालत है। ये कानून और आइन के हतमी साली से इसके अहकामात फैसले मुल्क की दीगर तमाम अदालतों पर पाबंद हैं। तमाम इंतज़ामी और अदालती हुकाम सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए काम करने के पाबंद हैं। आइन में अदालत की तश्कील, दायरा इख्तियार, इख्तियारात और अफ़आल के बारे में तफसीली दफ़ात मौजूद हैं। जजों की तकरीर के लिए अहलियत और तरीक़ाकार, रिटायरमेंट की उम्र, बरतरफ़ी के लिए बुनियादें और तरीक़ाकार समेत जजों की सर्विस के शराइत व ज़वाबित तफसील से बयान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट असल, अपील और नज़रसानी के दायरे इख्तियार को इस्तेमाल करती है। इसके पास वफाकी और सूबाई हुकूमतों या सूबाई हुकूमतों के दरमियान बैनुल हुकूमती तनाज़ात के तस्फ़िये के लिए खुसूसी असली दायरा इख्तियार मौजूद है। इस दायरे इख्तियार के तहत अदालत एलानिया फ़ैसले सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट भी बुनियादी हुकूक के निफाज के हवाले से असल दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है अगर केस में अवामी अहमियत का मसला शामिल हो। अदालत मशावरती दायरा इख्तियार का भी इस्तेमाल करती है, जहाँ सदर के तहत कानून के सवाल पर इसकी राय हासिल की जा सकती है। अपने एपलेट दायरा इख्तियार के तहत अदालत हाई कोर्ट्स और दीगर खुसूसी अदालतों, ट्रिब्यूनल्स के अहकामात और फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करती है, गौर करती है और फिर फैसले सुनाती है। आइन अदलिया की आज़ादी और इसकी एग्जीक्यूटिव से अलहदगी का इंतज़ाम करता है। आइन सुप्रीम कोर्ट को रियासत के 3 सुतूनों यानी मुकनीना, एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान हम आहंगी और तवाज़ुन बरकरार रखने की मुनफरिद जिम्मेदारी तफवीज़ करता है। आइन के मुहाफ़िज़ के तौर पर अदालत को इस बुनियादी दस्तावेज़ को महफूज रखने, तहफ़्फ़ुज़ देने और इसका दिफा करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को 1956 के आइन के तहत बनाया गया।
इसने 1948 में कायम की गई फेडरल कोर्ट की जगह ली, जो 1937 में कायम होने वाली फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जानशीन थी। 1956 में इसके क़याम के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अपना नाम बरकरार रखा और 1973 के आइन समेत यके बाद दीगर कानूनी आलात के ज़रिए दायरा इख्तियार मौजूद है। यानी 1973 के आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है और इसके तमाम तर मामलात वाज़ेह हैं। इसके अलावा 1956 के आइन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कराची में बैठेगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसे दूसरी जगहों पर सदर की मंजूरी से फैसला कर सकती है। यह अदालत शुरू में कराची में बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे लाहौर मुंतकिल करके हाई कोर्ट की इमारत में रखा गया। 1973 के आइन ने इस्लामाबाद में अदालत की मुस्तकिल नशस्त फराहम की, ताहम फंड्स की अदम दस्तियाबी ने इमारत की तामीर को रोक दिया। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 के आइन में इस सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद रखी, सुप्रीम कोर्ट को बनाने का फैसला करवाया और 1973 के आइन के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं। फिर यह अदालत 1974 में लाहौर से रावलपिंडी हुई और फिर मशरक़ी पाकिस्तान हाउस के नाम से तामीर शुदा इमारत में रखा गया। 1999 में इस्लामाबाद में नई इमारत के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए और 1990 में तामीर शुरू हुई। यानी जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो ये मामला, इसकी इमारत जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई और फिर 90 में तामीर शुरू हुई, काम मुकम्मल हुआ और 31 दिसंबर 1993 को अदालत इस्लामाबाद में अपने नए अहाते में मुंतकिल हो गई। यानी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने इस सुप्रीम कोर्ट का इफ्तिताह किया। मौजूदा इमारत वफाकी दारकूमत में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एक शानदार इजाफा है। इसका ये सफ़ेद संगमरमर वाला अगोड़ा मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन परस्ती के उसूलों को बरकरार रखने के लिए इदारे की ताकत को ज़ाहिर करता है। ओपन बुक फ्रंट एलिवेशन इस्लामी और जापानी तामीराती रवायत की एक मुनफरिद तरकीब का अक्कासी करती है, जिसमें तालीम, शफाफियत और कानून के सामने मसावात की अहमियत पर जोर दिया गया है। जैसा कि रियासत पाकिस्तान के अदालती इदारे के वाज़ेह मकासद हैं, अदालत के पास चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स में से हर एक पर ब्रांच रजिस्ट्रियाँ भी मौजूद हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चलें ये जिक्र भी करते हैं, पहले ये जो लिखी हुई है ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। मुकदमात प्रिंसिपल सीट और ब्रांच यानी रजिस्ट्रियों पर दायर किए जाते हैं। अदालत के बेंचेस जो है मुकदमात को निपटाने के लिए प्रिंसिपल सीट और ब्रांच रजिस्ट्रियों के दरमियान घूमते हैं। अदालत के वसी दायरे इख्तियार के साथ कानूनी चार्जोई करने वाले फ़िरक़ैन के लिए आबाई शहर के करीब इंसाफ तक आसान रसाई हासिल करना एक बड़ी राहत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आपको जो बताना लगा था कि एक तो ये सुप्रीम कोर्ट जो प्रिंसिपल सीट है, ये इसकी बिल्डिंग है जो मेन रजिस्ट्री कहा जाता है, प्रिंसिपल सीट कहा जाता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की दीगर सूबों में रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री। और फिर वहाँ पर जज वक्तन फ़ौक्तन बैठते हैं, मुकदमात की समाअत करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में होती है और दीगर सिटीज़ में कभी कभार बेंचेस की तश्कील होती है। जैसे इस वक्त जो है मामला हम देख रहे हैं कि कुछ जजेस लाहौर हैं, कुछ कराची हैं, मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 17 है और अभी 14 नशस्तों पर जजेस तैनात हैं, 3 नशस्तें खाली हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सबसे अच्छी खास बात यह है कि चीफ जस्टिस जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर बनता है। ऐसा नहीं कि कोई भी शख्स या कोई भी जज हुकूमत चाहे या इदारे चाहे या एजेंसियाँ चाहे मर्ज़ी से नीचे से ऊपर ला के सीनियरिटी जूनियरिटी को मद्देनज़र रख के चीफ जस्टिस बना दे, ऐसा नहीं, बल्कि जो सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदालती जो इंतज़ामिया है उसके हवाले से भी कुछ पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। रजिस्ट्रार की सरबराही में अदालत की इंतज़ामिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मजमूई निगरानी में काम करती है, यानी जिसको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं। इसके अलावा अदालती कवानीन के तहत अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में रजिस्ट्रार को एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और अदालत की जानिब से मुतल्लिका ब्रांचों की मदद हासिल होती है। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी, रिसर्च एंड रेफरेंस ऑफिसर्स, लाइब्रेरियन, जजेस के प्राइवेट सेक्रेटरी, कोर्ट एसोसिएट्स और असिस्टेंट लाइब्रेरियन अपने अपने शोबों में खिदमात फ़राइज़ यानी अंजाम दे रहे होते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की सरबराही में इंतज़ामिया और जनरल ब्रांचेस अपने अपने दायरे में रजिस्ट्रार के को स्पीड काम फराम करने में मदद फराम करते हैं। अदालत सदर की मंजूरी के साथ अपने अमले की तकरीरी और उनकी सर्विस की शराइत और ज़वाबित का तयन करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार रखती है। इस तरह के कवानीन चीफ जस्टिस को अदालत के अफसरान और मुलाजमीन के हवाले से वही इख्तियारात इस्तेमाल करने का इख्तियार देते हैं जो सदर वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
रशिया अदालत के अपने अदालती कामों को अंजाम देने के लिए इंतजामी खिदमात फराहम करती है। ये बेंच के सामने मुकदमे को तय करने के लिए तैयार करता है और केस के बहाव को इंतजामिया में अदालत की मदद करता है। रशी वकला और आम लोगों को कानूनी तरीक़ाकार और मुकदमात दर्ज करने और रिकॉर्ड को मुकम्मल करने के बारे में मालूमात और मदद फराहम करती है। ये काज लिस्ट यानी मुकदमात की वो तैयार करती है और फिर फ़िरक़ैन रिकॉर्ड पर मौजूद वकला और कानूनी चाहजोई में ज़ाती तौर पर पेश होने वाले मुकदमात के मुतल्लिक़ तयन से आगाह करता है। यह अदालत के फ़ैसलों और अहकामात के मुतल्लिक़ा हलकों तक अमल दरामद और तामील के लिए पहुँचाता है और अदालती रिकॉर्ड को बरकरार रखता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बिल्डिंग है उसका मामला था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतज़ामिया कैसे होती है और फिर माजी में कौन कौन से वज़राए आज़म ने इस मामले को देखा। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि जहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का, तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको इसके बैकग्राउंड से मतलब बताया, तो कुछ मामलात आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैं इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट का ये आपको ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर ये तराजू लिखा हुआ और यहाँ पर एक आयत भी लिखी हुई है जो इंसाफ फराहम करने से मुतल्लिक़ है। और ये इस साइड यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूँ, राइट साइड में ये जहाँ पे पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान यहाँ पर जजेस गेट है जहाँ से जजेस इंटर होकर सुप्रीम कोर्ट में अंदर आते हैं। इसके साथ ये मेरी लेफ़्ट साइड में यहाँ पर अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक यादगार बना रहे हैं आइन और कानून के हवाले से, तो वो इस वक्त ज़ेर तामीर है यहाँ पर और जब बनेगी तो भी आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्डिंग क्या कुछ बन रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो साइलिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात सुनने के लिए आते हैं वो यहाँ से पुलिस सिक्योरिटी खड़ी होती है, वहाँ पे एंट्री करा के अंदर चले जाते हैं। इसके साथ एक और सामने गेट है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस है। उसके सामने यहाँ पर एक पार्किंग है सुप्रीम कोर्ट की और जो वकला और सहाफ़ी समेत जो साइलिन है उनकी, और यहाँ पर एक गेट है जहाँ पर वकला और सहाफ़ियों की एंट्री है। और फिर यहाँ पर जो चीफ जस्टिस और जजेस जहाँ से एंट्री होते हैं वहाँ पर साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आपको ये बता दूँ कि जो गेट है वहाँ से बैक साइड पर एक बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है, बहुत अच्छी लोकेशन है। और ख़ास तौर पे जब कोई जज रिटायर हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब इशाया दिया जाता है, कोई बड़ी तकरीब होती है, पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार को इशाया देती है, तो वहाँ पर लान है बड़ा सा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो खूबसूरत बिल्डिंग है जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा ये लहरा रहा है, आपको नज़र आ रहा है मेरे बैक साइड पर, और ये तराजू भी है। और एक यहाँ पर जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर एक यादगार बन रही है, यहाँ पर भी एक तराजू था, फिलहाल वो तोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक और जो है वो बिल्डिंग तामीर हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून से मुतल्लिक़ होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये बिल्डिंग बनवाने का काम शुरू किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और ये इसकी तारीख़ है जहाँ पर यहीं पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ और मामलात होंगे, वो और वीडियो में बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कितनी होती है, कहाँ से कितने जजेस आते हैं, इसकी भी बहुत सारी तफसीलात हैं। एक और व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि आज मेरा मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ से हम मुकदमात के फ़ैसले आप तक पहुँचाते हैं, यहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट्स आप तक पहुँचाते हैं, वहीं पर ये चीज़ भी आपको बताएं कि इस बिल्डिंग की तामीर, इस बिल्डिंग में क्या किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह जो है वो जजेस गेट कहाँ से है, एंट्री कहाँ से है, ये चीज़ें बताना मकसद था। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।